गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक बार शिवा एजुकेशनल ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। हम आज हाई स्कूल के लिए जो है हाई स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इम्पॉर्टेंट लेके आए हैं। यदि ये प्रश्न आप सभी को आते हैं तो पक्का यहीं से फंसेगा, अदरवाइज क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे 2025 एग्जाम में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। और इसी में का खा बना के देते हैं। तो दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बताइए तथा समीकरण भी लिखिए। ये एक क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिए। मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी के गुणों और दोषों का उल्लेख कीजिए। ये रेयर क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है क्वेश्चन, ये फिलहाल इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो चार हैं केमिस्ट्री पार्ट से चार क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगला बायो पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण दीजिए। कायिक जनन किसे कहते हैं, तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण दीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए अपनी बुक में टिक। यही क्वेश्चन 100% फंसने वाला है इस साल। अगला क्वेश्चन है, जैव विकास क्या है, डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जैव विकास क्या है, डार्विन के विचारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 10 से फिजिक्स का पार्ट शुरू होता है। एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म के श्वेत प्रकाश का विक्षेपण को समझाइए। एक किरण आरेख द्वारा प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को समझाइए। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख दिखाइए। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक परिपथ आरेख बनाते हुए धारा व विभव के बीच आरेख दिखाइए। अगला क्वेश्चन है, ये जो लास्ट 3 क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं और सचित्र वर्णन इनका होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो अथवा जनित्र का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत रचना एवं उसकी कार्यविधि समझाइए। अगला है क्वेश्चन, विद्युत मोटर का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए तथा इसकी संरचना एवं कार्यविधि समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है, दृष्टि धारा जनित्र का सिद्धांत, संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। देख लीजिए इन तीनों क्वेश्चन में सचित्र वर्णन जरूर पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है फिजिक्स के लिए। ये तो रहे साइंस के लॉन्ग क्वेश्चन। अगले वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।